हेलो फ्रेंड, रोज़ाना की तरह हम करेंट अफेयर जो है वार्षिक है 2023 से 24 मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट है। इसमें 40 सेट दिए गए हैं। ज्ञान बिंदु एकेडमी का है। तो मैं आपको 5 और 6 करवा देती हूँ। मॉडल नंबर करंट अफेयर जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया भारत के राष्ट्रीय विकास समावेशी संगठन का गठन किया? 26। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया। इसमें 17 राज्य 278 जिले लागू किया गया था। इसमें 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गोवर्धन पहल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, किण्वित जैविक खाद की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का बाजार विकास सहायता दी गई। दूसरा है, गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडीजल और जैविक कचरे का उन्मूलन करने की संस्था को बदलना है। तो इनमें से दोनों सही है। भारत में पहली बार सोलर सिटी कौन सी है? तो कौन सा सोलर से सांची मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया है? तो INS द्रोणाचार्य को। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। पैनल के प्रमुख कौन है? तो अजय लांबा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा गणतंत्र बना है? तो नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूस हाल में न्यू स्टार्ट संधि को अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष रूस जो है न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है? यह संधि कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन बी 2011 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल पर पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन सी हो जाएगा HPCL। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रिलायंस ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीरज चोपड़ा ने हंगरी में बुडापेस्ट आयोजित विश्व एथलीट्स चैंपियन में कितने मीटर छूटों के साथ स्वर्ण पदक जीता है? हासिल किया 88.17 मीटर। ठीक है, नीरज चोपड़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य में बागानों की तरह अधिक क्षेत्र में कवर करने की योजना बनाई है? तो पाम ऑयल। क्या हो जाएगा? पाम ऑयल। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश के आपदा की स्थिति जिसकी घोषणा की है? तो किसने? ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोलकाता में आयोजित ASSOC में बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमारी नर्स हमारी भविष्य। ठीक है, हमारी नर्स हमारी भविष्य। क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। 16 ही देखिए, यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। हमने अभी पढ़ा था कि प्रधानमंत्री का जो पढ़ा था, प्रधानमंत्री 1 जुलाई को मध्य प्रदेश से जो है इसका योजना का एनीमिया उन्मूलन जो हुआ था वो मध्य प्रदेश से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ परीक्षा से जो कुछ होगा उसे मैं आपको करवा देती हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।
अभी सीजीएल का एग्ज़ाम है, सबका भी एसएससी सीजीएल भी है। सुरेश गोपी ने सत्यजीत की फिल्म के लिए टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। ठीक है, उन्हें SIFTI के गवर्निंग अध्यक्ष के नामित किया गया। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश सांची के सर को स्थापित। इसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने किया है। किसने किया है? शिवराज चौहान ने किया, सांची में किया गया। ठीक है, सांची सोलर सिटी सालाना लगभग 13,774 टन कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों की संख्या बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश में हर राज्य में सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है। कितना? 2070 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेलिंग हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बता देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोचीन में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंशियल कलर से प्रदान किया। ठीक है, प्रेसिडेंशियल कलर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी यूनिट के राष्ट्र का असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। INS द्रोणाचार्य पहली पहल प्रशिक्षण नोडल केंद्र के कई हिंद महासागर IOR देशों के लिए प्रशिक्षण के नौसेना केंद्र है। ठीक है, परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है उसको देख लीजिए। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन बनाने का, भारतीय रेलवे ने कब तक? 2030 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया। पूछेगा कि बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। कब हुआ? 18 मार्च 2023। ये आपको तीनों चीज़ याद रखने चाहिए। ठीक है, कब किया, कब की पूछते। सरकार ने मणिपुर हिंसा के जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठन किया है। मणिपुर में जो हिंसा हुआ है, 3 गठन। पैनल के प्रमुख अजय लांबा है। गुवाहाटी में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच के आयोजन गठन किया गया। यह मणिपुर के हाल में मैतेई के लिए आरक्षण की मांग थी लेकर भड़की हिंसा की जांच करेगी। यह विभिन्न समुदाय के सदस्यों का निशाना बनाकर किसी भी हिंसा दंगों के कारण और प्रसार की जाँच करेगी। ठीक है, अजय लांबा है उनके हेड। ठीक है, हिमांशु शेखर दास ने आलोक प्रभाकर इस समिति द्वारा सदस्य होंगे। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में कमेटी की गठन किया। किसके? गीता मित्तल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जून 2023 में बच्चों के बीच भारत के तंबाकू और नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अभियान व्यस्त मुक्त अमृत का लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 2021 तक लंबित निजी व्यावसायिक वाहन मालिकों को सभी ट्रैफिक चालान रद्द किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन एक सम्मेलन केंद्र का पहल नेशनल ट्रेनिंग कॉन्वोकेशन का उद्घाटन किया। ठीक है, इसके बाद है जो लगे कि एग्ज़ाम के हिसाब से रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच राष्ट्रपति का एक अहम फैसला लेते हुए न्यू स्टार्ट संधि, ठीक है, कि रूस को अलग कर दिया गया है। ठीक है, रूस को अलग कर दिया गया है। किससे? न्यू स्टार्ट संधि से। नई स्मारक शस्त्र न्यूकरण संधि के रूप में परिभाषित किया गया। यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुआ था। न्यू स्टार्ट संधि के मुख्य उद्देश्य है विश्व 2 प्रमुख परमाणु शक्ति के खतरनाक हथियारों को होड़ से समाप्त करना। इस संधि 2010 के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उसे रूसी समकक्ष के दामिकी मोदेव के हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उसके बाद है बढ़ते हैं सेट नंबर 8 की ओर। ठीक है, सेट नंबर 8 की ओर आज हम आपको 4 सेट करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एशिया कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है US ग्रैंड पिक्चर 2023 में अपने फार्मूला पे 1 कैरियर 50वां FI जीत किसने दर्ज किया? मैक्स वर्स्टेप ने किया है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद है अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी के छवि ड्रोन
फोटो अवार्ड्स 2023 के विजेता बनकर उभरी हैं वो कहाँ की हैं, तो वो तमिलनाडु की हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मेधाई देसाई। प्रधानमंत्री आर्द्र भूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की, इस संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत सरोवर की मिट्टी की शुरुआत की है। केंद्र परियोजना की लागत से 80% कवर होगा, जबकि राज्य सरकार 20। इनमें से कौन सही है, तो इनमें से दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अटल इनोवेशन मिशन की नीति आयोग ने साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैनल 23 लॉन्च किया है, तो इसमें क्या भराएगा, इसरो। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहले स्वदेशी रूप में विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिकरण परिचालन कहाँ शुरू किया गया, तो गुजरात। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमालय में भूकंप क्षेत्रों पे मानचित्रीकरण उपग्रह द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया, निसार के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सपीओक्स्ट भारत का पहला पोरोमिटी मिशन है, किस संस्था द्वारा किया गया है, तो इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में जैम्बोक ओएम की मंजूरी दी है। ओमिक्रॉन वेरी एक्ट के लिए भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन कौन होगा, तो mRNA, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लिथियम भंडार से मिले हैं, तो जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय न्याय संहिता 23 में भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 23 में भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध कौन सा कथन सही है, तो भारतीय न्यायिक संहिता भारतीय दंड संहिता के स्थान लेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी, तो इनमें से दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया, तो गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया, अमेठी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय वायुसेना आईएफ के किस देश के पाइप नॉन लाइन का ऑफसाइट ट्रैक गाइडलाइन मिसालें प्राप्त किए, इजराइल का। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है, तो भारत के किस देश ने अपना पहला, तो सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 18 है, दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कनेक्शन आयोजन किस शहर में किया गया है, तो बेंगलोर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है।